मन जिसके बस में है, दुनिया उसके बस में है। जो मन के बस में है वो दुनिया के बस में पड़ा हुआ है, बंधन में पड़ा हुआ। इसलिए या तो इंद्रियों से विषय भोगने की इच्छा खत्म करो। कहो महाराज हम तो नहीं चाहते फिर भी इंद्रियां विषय मांगती हैं, तो शास्त्र उसका भी समाधान करते हैं। प्रातःकाल भी हमने कहा कि कुसंग की हवा से बचा के रखना। इंद्रियों में भोगों की इच्छा तब बढ़ती है जब इंद्रियों को भोग दिखाई देते हैं, क्या, या भोगों का जब चिंतन होता है। इंद्रियों को भोग दिखें तो मांग शुरू होती है, या भोगों का गहराई से चिंतन हो तो मांग प्रारंभ होती है। अगर भोगों का चिंतन न हो और भोग हमारे सामने न हो तो इंद्रियों की मांग धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्योंकि यदि इंद्रियों की मांग समाप्त हो ही नहीं सकती ऐसा माना जाए तो बड़े बड़े ऋषि और महर्षि जिन्होंने जीवन भर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया, वो बात गलत हो जाएगी। आदि शंकराचार्य ने 5 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया, 5-7 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले। गुरु गोरखनाथ, माया मत्स्येंद्रनाथ, अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने बचपन से ही संन्यास ले लिया और उनके जीवन में कोई कलंक भी नहीं लगा। मीरा जवानी में विधवा हो गई लेकिन उसके जीवन में कोई कलंक नहीं लगा, कोई पछतावा नहीं था, कोई रोना नहीं था मीरा का, क्योंकि मीरा का मन जो था ना वो कन्वर्ट हो गया था ना दूसरी ओर। जवान बेटा मां के पास बैठा है, मां के मन में वासना जागती है? क्यों नहीं जागती? संकल्प ही नहीं उठता। वहां मन में संकल्प ही नहीं उठेगा। पिता के बगल में जवान बेटी बैठी है, विकार होता है। इंद्री के सामने विषय हो फिर भी अगर संकल्प ना उठे, चिंतन ना हो तो विकार नहीं आते, और विषय दूर हो तब भी विकार जागृत होते हैं यदि मन से उनका चिंतन किया जाए। इसलिए भगवान कृष्ण ने श्लोक में गहराई से यह बात कही कि भाई देखो, या तो तुम विषयों को सर्वथा त्याग दो, और अगर विषयों का सेवन करना ही पड़े तो ना तो विषयों के प्रति राग रखना और ना द्वेष रखना। मिल गए तो प्रारब्ध था और चला गया तो प्रारब्ध खत्म था। हम जो नहीं चाहते वो आ गया तो हमारे कर्म का भोग था, और वो भोग कर कटेगा, वो हाय तौबा करने से नहीं कटेगा। तो अनुकूल आ गया तो प्रारब्ध था, आया है चला जाएगा, भोग लो, उसके प्रति आसक्ति मत रखो। भाई आप यहां से जा रहे हो वापिस अपने नगर, रास्ते में इच्छा हुई चाय पी लो, चलो किसी दुकान में उतर गए, चाय पी ली, चल पड़े। अब वो दुकान को याद तो नहीं रखोगे ना? रखोगे? बोलो। कहीं नाश्ता कर लिया, चल पड़े। इसी तरह इंद्रियों से विषयों का सेवन किया और आगे बढ़ते चले गए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। बोलो वृंदावन। अगर वो भोग आपके भाग्य में लिखा है तो फिर दोबारा आ जाएगा, और नहीं लिखा तो गया, जाने दो, उसको भूल जाओ। प्रतिकूल को पाकर दुखी नहीं होना और अनुकूल को पाकर के ज्यादा हर्षित नहीं होना। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण सदा प्रसन्न रहता है, मन सदा प्रसन्न रहता है। और मन में प्रसन्नता है तो दुखों का खात्मा है। जो सदा प्रसन्न रहेगा उसके पास दुख काहे को आएंगे? प्रसन्न वही रह सकता है, प्रसन्न वही रह सकता है जिसके मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं,
प्रसन्न वही रह सकता है जो आने वाले दुखों को ये समझ करके भूल जाता है ये तो शरीर तक ही सीमित है, आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप ही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। एक शिष्य ने आके अपने गुरु से कहा कि अमुक संत आपकी निंदा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, अगर वो आत्मा की निंदा कर रहे थे तो मेरी उनकी सबकी आत्मा एक ही है, और अगर वो शरीर की निंदा कर रहे थे तो शरीर तो निंदित है ही है, ये तो कचरा घर है, पंचभूत का बना हुआ। अगर इसको उनने गंदा कह दिया तो उसमें क्या नुकसान है? कोई क्या? अगर वो आत्मा की निंदा करते हैं तो आत्मा तो सबकी एक है, और शरीर की निंदा करते हैं तो शरीर तो हर एक का निंदित है ही है। दुखी होने की क्या बात? महाराज ये देखो कितनी बढ़िया माला आपको पहना है, कितना बढ़िया चंदन लगा रहा है आपको, कैसा बढ़िया साल उड़ा रहा है। बोले मुझको नहीं चढ़ा रहा, मुझको नहीं पहना रहा, ये तो शरीर की सेवा कर रहा है बेचारा, आत्मा तक तो इसकी पहुंच नहीं है। तो मिट्टी के ढेर पर ये अगर कुछ चढ़ा रहा है तो चढ़ाने दो, उससे हमें क्या लेना देना, ये तो मिट्टी का ढेला है। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे जवान पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कैसे छटपटाती है, उसके परिवार के कैसे रोते हैं, लेकिन उस डेड बॉडी पर कुछ असर ही नहीं होता, इसी तरह जीवित अवस्था में भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर जिसका मन डामाडोल न हो वो व्यक्ति परमात्मा को पाने का अधिकारी बन जाता है। वो भी सदा प्रसन्न रहो, हंसते रहो। प्रसादे सर्व दुखानाम, अंदर जब कोई चुभन नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, तो हमेशा मुस्कुराते रहोगे, हंसते रहोगे। एक स्त्री विधवा हुई हम देखते हैं, हमेशा मुस्कुराती हंसती रहती है, वो कहती है अब जो हो गया हो गया, और दूसरी हमेशा गमगीन रहती है, नर्वस रहती, सोचती रहती। नहीं, जो घटना घट गई, उसको भूलो। कोई प्रिय पदार्थ मिला तो उसमें आसक्त मत हो, क्योंकि हर मिलने वाला पदार्थ छूटने वाला, हर मिलने वाला पदार्थ छूटने वाला। छूटने वाले से इतना प्यार न करना कि छोड़ते समय रोना पड़े। इसलिए राग और द्वेष से रहित होकर तब तुम्हारा अंतःकरण प्रसन्न रहेगा, और फिर तुम हंसते रहोगे सब कुछ। और जब तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि एक जगह स्थित हो जाएगी, एक जगह स्थित हो जाएगी। भगवान, जो व्यक्ति कर्म योगी नहीं है, जो कर्म का फल चाहता है, या छोटी छोटी बात में जो गमगीन हो जाता है, नर्वस हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं रहती। क्या? अयोगी के अंदर निर्मल बुद्धि नहीं रहती भाई, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं रहती। और न चायुक्तस्य भावना, और जब बुद्धि निर्मल नहीं रहेगी तो भावना कहां से होगी ईश्वर के प्रति? आस्तिक भाव ही नहीं रहेगा उसके अंदर। और जब आस्तिक भाव ही नहीं है तो शांति कहां से मिलेगी? और जब शांति नहीं तो सुख कहां से टपकेगा? शांति का पुत्र सुख, अशांतस्य कुता सुखम। देख लो 65-66वां श्लोक। आपको सुख चाहिए ना, सुख के लिए जरूरत है शांति की, और शांति के लिए आवश्यकता है आस्तिक भाव की। ईश्वर जो करेगा वो ठीक करेगा। ईश्वर का हर संविधान जीव के कल्याण के लिए होता है। तुलसी सीता राम जपो, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। ईश्वर हमारे साथ जो करता है उसमें हमारा भला है। हम ईश्वर को समझाने बैठ जाते हैं, परमात्मा तू ऐसा कर दे हमारे साथ, परमात्मा तू ऐसा कर दे हमारे साथ। अच्छा ये बताओ,
बुद्धि परमात्मा में ज्यादा है कि तुम में ज्यादा है? हाँ, तो तुम परमात्मा को समझाने बैठ जाते हो, भगवान हमारे घर का काम ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। अच्छा, आप डॉक्टर की डिस्पेंसरी जाते हो, अपनी केवल बीमारी बताते हो कि दवाई भी मांगते हो कि ये दवाई दे दो, वो दे दो, वो दे दो? बोलो भाई। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर के यहां जाकर अपनी बीमारी बताना। कई डॉक्टर तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तुम्हें बीमारी बताने की जरूरत ही नहीं है, हम नाड़ी देखकर तुम्हारी बीमारी बताएंगे और दवा दे देंगे। क्या? तो परमात्मा तो डॉक्टरों का महा डॉक्टर है। जब आप उसके सामने जाते हो तो उसको पता लग जाता है कि आपको किस वस्तु की जरूरत है, और उससे अगर आपको लाभ होना तो तत्काल दे देगा, और नुकसान होना है तो 100 बार मांगोगे तब भी नहीं देगा। फिर मांगने की क्या जरूरत है आपको? मांगा तो उससे जाए जो ना समझ हो, जो तुम्हारे अंदर की बात नहीं जानता हो, जिसने तुम्हें बनाया है, जो तुम्हारे हृदय के अंदर ही बैठा हुआ है, जो तुम्हारी आवाज को तुमसे पहले सुन लेता है, उससे मांगना क्यों? महाराज मांगेंगे नहीं तो देगा कैसे वो? अरे उसने बिना मांगे शरीर नहीं दे दिया तुम्हें? अच्छा ये बताओ माताओं, तुम्हारे गोद में 1 महीने का बच्चा हो, वो कभी मांगता है कि हमारे कपड़े गंदे हो गए, पुराने हो गए, बदल दो, नए पहना दो? वो कभी मांगता है कि हमें नहला दो, मम्मी हमें काजल लगा दो, कि मम्मी हमारी कंघी कर दो? बोलो, हमारी गंदगी साफ करो? बच्चे ने कुछ कहा, लेकिन मां सावधान होकर सब कुछ कर रही है कि नहीं कर रही? मां क्यों कर रही है और बच्चा क्यों नहीं कह रहा? बोले बच्चा जब मां की गोद में आ गया तो अब बच्चा सोचता है कि जिसकी गोद में आ गए वो अपने आप सब कुछ करेगा, जिसके पेट में रहे, जिसके गोद में, वो अपने आप व्यवस्था करेगा, और मां अपने आप सब कर रही है। आप भी अगर अपने आप को भगवान की गोद में डाल दो, हम भले हैं, बुरे हैं, तेरे हैं, तेरे चरणों में पड़े हैं, अब तू जान इस जीवन का क्या होना है। देखो फिर वो अपने आप व्यवस्था करता है कि नहीं करता। जब तुम्हारे मन में आस्तिकता का उदय हो जाएगा, आस्तिकता का मतलब ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो, केवल विश्वास शब्द नहीं है, पूर्ण शब्द लगा हो। यूं तो करोड़ों व्यक्तियों को विश्वास है, किसी को 10% विश्वास है, किसी को 15 है, किसी को 25 है, लेकिन 100% विश्वास हो जाना ये करोड़ों व्यक्तियों में किसी एक के अंदर होता है। भरी सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र खिंच रहा था, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज सुनाया करते थे कि जब किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की तो द्रौपदी भगवान को पुकारने लगी। एक हाथ से उसने अपनी साड़ी पकड़ रखी थी, गांठ, और एक हाथ से भगवान को पुकारा। भगवान नहीं आए। जिसकी भुजाओं में हजारों हाथियों का बल है, वो दुशासन साड़ी को खींचना चाहता है। दुशासन की भुजाओं में हजारों हाथियों का, 1000 हाथियों का। ध्यान से सुनो बात। और द्रौपदी महिला अबला, क्या द्रौपदी का हाथ साड़ी को संभाल सकता है? एक हाथ उठाकर जब बुलाया तो ठाकुर नहीं आए, और जब द्रौपदी ने देखा कि ठाकुर नहीं आए, लाज जाने वाली है, तो दूसरा हाथ भी छोड़ दिया, और जब दूसरा छोड़ा तो तत्काल भगवान वस्त्र बन करके प्रकट हो गए और शरीर में लपटना गए। सुख के लिए जरूरत है शांति की, और शांति के लिए आवश्यकता है भावना की।
और भावना के लिए आवश्यकता है प्रसन्नता की, और प्रसन्नता के लिए आवश्यकता है कर्म योग की। जब तुम कर्म योगी बनोगे, कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं रखोगे, राग और द्वेष से मुक्त होकर जब तुम व्यवहार करोगे, क्या तो तुम्हारा अंतःकरण प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न होते ही बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आस्तिकता का उदय होगा, और आस्तिकता का उदय होते ही शांति मिल जाएगी, और शांति मिल गई तो सुख तो पीछे पीछे डोलेगा। जिसका मन इंद्रियों के पीछे चल रहा है उसकी बुद्धि अपहृत होती रहती है, उसकी बुद्धि हमेशा चलायमान रहती है। इसलिए अर्जुन, अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को पीछे हटाने का प्रयास कर। देखो पार्थ, जिस रात्रि में संसारी लोग सोते रहते हैं, संत लोग वहां जागते रहते हैं, और जहां संसारी लोग जागते रहते हैं वहां साधक लोग सोते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? संत लोग रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं? नहीं, इसका अर्थ दूसरा है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। संसारियों के लिए परमात्मा को प्राप्त करना जरूरी नहीं है, वो उस तक को रात्रि मानकर सोए पड़े, लेकिन कर्मयोगी संयमी व्यक्ति हर समय सावधान होकर उनका चिंतन कर रहा है। संसारी व्यक्ति भोगों को, पदार्थों को, पैसे को बड़ी सावधानी से पकड़ रहा है, संत उस तरफ से सोया पड़ा। अज्ञानी व्यक्ति संसार को सावधानी से पकड़ रहा है और ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को सावधानी से पकड़ रहा है। अज्ञानी की दृष्टि में परमात्मा पाना जरूरी नहीं है और ज्ञानी की दृष्टि में भोग प्राप्त करना जरूरी नहीं। अज्ञानियों के लिए जो रात्रि है ज्ञानियों के लिए वही दिन है, और ज्ञानियों के लिए जो रात्रि है अज्ञानियों के लिए वही दिन है। इसलिए वेद भगवान ने कहा, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तू मौत की ओर मत जा, अमृत की ओर पदार्पण कर। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये तीन वेद वाक्य बड़े प्रसिद्ध हैं। अरे जीव, असतो मां, नाशवान की ओर दौड़ना बंद कर दे। अगर दौड़ना ही है तो सत तत्व परमात्मा की ओर कदम बढ़ा। अंधकार की ओर जाएगा, भयभीत होगा। अंधकार की ओर मत चल, चलना है तो प्रकाश की ओर बढ़। प्रकृति माया अंधकार रूपा है और ईश्वर प्रकाश रूप है। मृत्योर्मा अमृतम गमयो। तू मौत की ओर बड़ी तेजी से कदम बढ़ाता जा रहा। ज्यादा विषयों का सेवन करना, रात दिन पैसे की और पत्नी की चिंता करना, ये मौत के मुख में जाने का शॉर्टकट रास्ता है। उस तरफ मत जाओ। मृत्योर्मा अमृतम गमयो। ईश्वर की ओर कदम बढ़ा, वो अमृत है, अमृत है। तेरा जीवन अमर हो जाएगा अगर उसे तू प्राप्त कर लेगा। वृंदावन या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। अर्जुन, अपना हृदय ऐसा बना ले जैसे समुद्र है। चारों तरफ से नदियां अपना जल लाके समुद्र को देती हैं, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, उफान नहीं आता। जहां का तहां चुपचाप शांत रहता। नदियों का जल कम हो जाए
तो समुद्र घटता नहीं, नदियों से जल ज़्यादा आ जाए तो समुद्र बढ़ता नहीं। इसी तरह विषय मिल जाएं तो तेरे हृदय में बाढ़ ना आए, और विषय छूट जाएं तो तेरे हृदय में नरवशता ना आने पाए। अगर ऐसा तू अपने आप को बना ले तो तुझे सदा अखंड शांति का अनुभव होता रहेगा। श्लोक देखो, आपूर्यमाणो मचल प्रतिष्ठम, 70वां श्लोक। तद्वद कामायम प्रविशन्ति सर्वे। विषय आए लेकिन वो क्षोभ किए बिना अंदर समा जाए। क्या? नदियां जल लेकर आती हैं, बड़ी बेग से चलती हैं। सतलुज और ब्यासा की बाढ़ देख के पंजाबी समाज के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वो नदियां जब समुद्र में पहुंचती हैं तो लीन हो गई। समुद्र में बाढ़ नहीं आती। 4 पैसा ज्यादा मिल गया तो बाबू पहले देसी पीता था, विदेशी पी के नाचने लगा जा करके क्लबों में, और 4 पैसा कम हो गया तो हाय तौबा मचा दिया। ऐसा व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। पैसा पा लेगा लेकिन शांति नहीं। देख लीजिए, शशांति मापनोति न काम कामी। शांति वो प्राप्त करेगा विषय पदार्थ जिसके अंदर आए और समा जाए, क्षोभ पैदा न करे। और जो काम की कामना रखता है, बढ़िया से बढ़िया सुरा मिले और बढ़िया से बढ़िया सुंदरी मिले और बढ़िया से बढ़िया कार मिले और बढ़िया से बढ़िया कोठी मिले, ऐसे काम कामी व्यक्ति को पैसा तो मिल सकता है, समाज में उसको वाहवाही तो सुनने को मिल सकती है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। ये भगवान कृष्ण की घोषणा है, कान खोल के सुन लो इस बात। और भगवान के वचन को मिथ्या कर सके दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। 2 और 2 4 हैं, उसे दुनिया का कोई गणतज्ञ काट नहीं सकता। इसी तरह भगवान कृष्ण जो कहते हैं उस बात को भी कोई काट नहीं सकता। जो ये चाहता है कि मैं वातावरण ऐसा बनाऊं घर का कि घर में दुख आए ना, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होगा। जो अपने मन को ऐसा बना ले कि परिस्थिति कैसी भी आए मन डोले नहीं, परमात्मा ऐसी कृपा कर दे, वो शांति का अनुभव कर लेगा। हमारे घर विपत्ति ना आए ये प्रार्थना करने के बजाय हमारे मन पर विपत्तियों का असर ना हो प्रभु, ऐसी भिक्षा हमारी झोली में डाल दे, ये मांगना चाहिए। क्या? विपत्ति ना आए ऐसा संभव ही नहीं है। पांडव भगवान के भक्त हैं, फिर भी संकट आए उन पर। प्रहलाद इतना बड़ा भक्त है, लेकिन उबलते तेल के कड़ाई में उबाला जा रहा, जलती आग में फेंका जा रहा, गर्म खाम से चिपकाया जा रहा। प्रारब्ध का भोग तो सबको भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने विवेक से अपने हृदय को मन को शुद्ध बना करके ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु प्रतिकूल परिस्थितियों का असर न हो। वेद का एक वचन है, भागवत का वचन है, अंधे नैव नियमाना यथांधा। सूरदास ने सोटी पकड़ा दी सूरदास को। क्या? सूरदास ने लाठी पकड़ाई, दोनों जा रहे हैं रास्ते में, किसी कुएं में दोनों गिरेंगे। लाठी उसको पकड़ा भाई जिसकी आंखें हो, तब तो तुझे लक्ष्य मिलेगा। और अंधे ने अंधे को अब लकड़ी पकड़ा दी। मूर्ख ने मूर्ख को ही मित्र बना लिया। मूर्ख ने भोगी को ही अपना मार्गदर्शक बना लिया। तो दोनों के दोनों नरक में जाकर गिरेंगे, दोनों के दोनों अशांत हों। अगर तेरे पास नेत्र नहीं है तो नेत्र वाले को अपनी लकड़ी पकड़ा। अगर तेरे अंदर ज्ञान नहीं है तो किसी ज्ञानवान को अपनी लकड़ी पकड़ा। तू उनको अपना जीवन दर्शक मानता है
जो स्वयं अशांत है। जो स्वयं अशांत है वो तुझे शांति का दान कैसे दे सकते हैं? जो स्वयं भूखा है वो तुझे कर्जा कैसे दे सकता है? जो स्वयं मूर्ख है वो तुझे पढ़ा कैसे सकता है? इसी तरह जो स्वयं अशांत है वो तुझे शांति का दान कैसे दे सकता है? अगर शांति चाहिए तो उनकी शरण में जा जो शांति से रह रहे, मस्ती से रह रहे हैं, और जो हमेशा वाह वाह कर रहे हैं। वाह वाह तो शराबी भी कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर करता है, लेकिन भगवान का भक्त हमेशा वाह वाह करता है। ज्ञानी हमेशा मौज में रहता है। कबीर दास श्मशान में पड़े थे, एक राजा निकला, बोले आप कौन है महाराज? तो कबीर दास ने कहा आप कौन हो? बोले मैं राजा हूं। तो कबीर दास ने कहा मैं महाराजा हूं। बोलो वृंदावन। आप राजा हो तो हम, तो आपके पास किला है, सेना है, सोल्जर हैं, वाहन हैं। कबीर दास ने कहा तुम्हारे पास कितने हैं? बोला मेरा इतना बड़ा महल है, ऐसे परकोटे हैं, इस तरह खाई खुदी हुई है, और इतनी सेना है, इतने हाथी और घोड़े हैं। तो कबीर ने कहा इसका मतलब है कि आपके शत्रु बहुत हैं, इसलिए आपको किले की और खाई की और सेना और पलटन की जरूरत है। चूंकि मेरा कोई शत्रु नहीं है, इसलिए मुझको किले की, खाई की और सोल्जरों की जरूरत नहीं। क्या? तो फिर महाराजा होकर श्मशान में क्यों पड़े हो? कबीर ने कहा भाई राजा हो या महाराजा हो, अंत में तो यहीं आके सोना है। 4 व्यक्ति के कांधे पर चढ़ के आओगे, कष्ट दोगे। हम सोचते हैं किसी को कष्ट ना दें, इसलिए पहले ही से वहां आ गए जहां सबको आना है। राजा ने पूछा आपको सुख कहां से मिलता है? कबीर जी ने पूछा आपको कहां से सुख मिलता है? मेरी परम सुंदरी पत्नी है, मेरे पास 56 प्रकार के व्यंजनों का भोजन है, भिन्न भिन्न प्रकार के आराम के पदार्थ हैं, मेरा मकान संगमरमर का बना हुआ है, मेरा शयन कक्ष, मेरे बिस्तर। उन्होंने कहा राजन, जो चीज बाहर से आएगी वो चली जाएगी। क्या? हमने ये फैक्ट्री लगाई है, हमको साल में इतना रुपया मिल जाएगा। अनुमान लगाता है एक व्यक्ति, साल में इतना रुपया। बोलो भाई, क्या कहते हैं भाई कपूर? इतना रुपया मिल और बाद में जाएगा। बोलो वृंदावन। मिल जाए, क्योंकि जो आएगा सो जाएगा, जो आएगा वो जाए। तुम्हारा सुख आने और जाने वाला है राजन, हमारा सुख आने वाला नहीं है, इसलिए कभी जाने वाला नहीं। आपने कितने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है? राजा ने कहा हमने अमुक प्रांत के राजा को जीता, अमुक को जीता, अमुक को जीता। और कबीर जी आपने किसको जीता? उन्होंने कहा हमने अपनी इंद्रिय और मन को जीत लिया, इसलिए और को जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम बड़े आराम से रह रहे हैं राजन, मौज से रह रहे हैं। वाह वाह। अभी चंदन सुना राजन, वारे फकीरों की मोह जो होती है, उनकी जैसी परिस्थिति आ जाए वो उसी में खुश रहा कर। खुश रहने की आदत बनाओ, गमगीन रहना, सदा सोचते रहना, दुख में डूबे रहना, ये तुम्हारे व्यक्तित्व के विरुद्ध है। तुम्हारा जीवन तुम्हें मिला है खुश रहने के लिए, और तुम खुश कब रहोगे? जब संसार में किसी को अपना नहीं मानोगे, किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करोगे, जिसने जन्म दिया है उसके चिंतन में जब तुम डूब जाओगे। भाई आनंद उसमें है, संसार में नहीं है, बहुत थोड़ा है, उसमें बहुत आनंद है। हम कहा करते हैं कि नल में पानी आ रहा है, नल से पानी आ रहा ना,
तो कहीं वाटर हाउस होना चाहिए कि नहीं? और पावर आपके घर आ रहा है तो कहीं पावर हाउस होना चाहिए कि नहीं? तो आपके अंदर आनंद आ रहा है तो कहीं पर आनंद का हाउस भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर पुष्प में सुगंधी आई, गुलाब का फूल खिला और सुगंधित है, और मुरझाने के बाद सुगंधी चली गई, तो सुगंधी आई और चली गई तो कहीं तो गई होगी ना, कोई तो हेड ऑफिस होगा उसका कि नहीं होगा? तो कहीं से आती है और फिर समुद्र से पानी आता है और नदियों के द्वारा बह के फिर समुद्र में चला जाता है। आपके जीवन में अगर आनंद कुछ है तो इसका कोई केंद्र तो होना चाहिए, वो केंद्र परमात्मा है। अगर परमात्मा को आप खोज लोगे तो आप केंद्र को प्राप्त करो, आपकी दौड़ खत्म हो जाएगी। नदी कब तक दौड़ती है? बोले जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं कर लेती। समुद्र को प्राप्त किया नदी ने, दौड़ खत्म। जीव कब तक दौड़ता है? जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर ले। ईश्वर को प्राप्त करते ही दौड़ खत्म हो जाएगी। सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता जल सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता जल जल होय अचल जिमि जीव हरि पाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाई। सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे जिमि हरि शरण नए कौ बाधा, जिमि हरि। सरिता का जल समुद्र में जाकर अचल हो जाता है, दौड़ समाप्त होती है। जीव ईश्वर को पाएगा तभी इसकी दौड़ समाप्त हो गई, नहीं तो नाचत ही निश दिवस मरो। दौड़ते दौड़ते रात दिन दौड़ते दौड़ते मर जाएगा व्यक्ति, शांति से बैठ के कभी आनंद ले नहीं पाए। महाराज जो घास की झोपड़ी में रहते थे आज संगमरमर के मकानों में रह रहे हैं। जिनके घर खाने को नहीं था आज उनके करोड़ों का बैंक बैलेंस है, लेकिन पहले जो शांति थी वो आज नहीं रह गई। वृंदावन। एक व्यक्ति गरीब था, घास छीलता था, घास। वो घोड़ों के लिए घास नहीं, खुरपी होती है एक लोहे का। घास की झोपड़ी में रहता है। उसकी जायदाद क्या है? बोले एक खुरपी और घास बांधने की एक जाली, यही उसकी जायदाद थी। एक सुबह उठ के कहता था, ए परमात्मा 2 टाइम की रोटी दे दे, तन ढकने को कपड़ा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और 2 टाइम की रोटी मिलती थी और कपड़े मिल जाएं, बड़ा खुश था। एक दिन महाराज वो घास छोल रहा था कि कुछ पीला पीला नजर आ गया, और जब और थोड़ा खोदा तो असरफियों का ढेर निकल आया। रात भर ढोया, इतनी निकली। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि रात भर सोने की असरफियां ढो ढो करके उसने अपने कमरे में भरा। कमरा तो भर गया लेकिन दिल का कोना अभी भी कुछ खाली पड़ा था। बोलो वृंदावन। पहले तो आराम से सोता था लेकिन अब घर में आ गया सोना, इसीलिए जागते रहना सोना। बोलो वृंदावन। सो जागते, अब नींद नहीं आती उस। ये और कैसे बढ़े ये चिंता। दिल का कोना सदा खाली रहेगा। इतनी बढ़िया कथा चल रही है, लोग कह रहे हैं, लेकिन वे भी हैं जो अपनी दुकान और फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, उनके दिल का कोना खाली है।
अभी उनको कमी नजर आ रही है, थोड़ा और आ जाए बंडल नोटों के, फिर भजन तो करना ही। अभी हम दिल्ली में सुना रहे थे, हर व्यक्ति सोचता है कि भजन तो करना है, और जब भजन करने के लिए विचार करता है तो मन अंदर से कहता है कि अभी तो बहुत दिन जीना है, थोड़े दिन और घर संभाल लो, फिर भजन तो करना ही है। क्योंकि मन जानता है कि भाई एक बार फंस गया तो फिर निकलेगा नहीं। लगा वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी यही सोचता है कि अभी तो बहुत जीना है, अभी घर का थोड़ा और संभाल लो, उसके बाद भजन करूंगा। भाई, वृद्धावस्था में भजन नहीं होता। बालस्तावत् क्रीडा सक्तः और तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः और वृद्धस्तावत् चिंता मग्नः पारे ब्रह्मण कोपि न लग्नः। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। एक व्यक्ति बड़ा परेशान था। क्या बात है भाई? बोले हर वर्ष 60 लाख प्रॉफिट होता था, इस वर्ष 50 ही लाख हुआ, इसलिए नर्वस हो गया है। बोलो वृंदावन। बताओ, 60 लाख हर वर्ष आता था, इस वर्ष 10 का घाटा हो गया। लोग 10 लाख का। और ऐसे भी लोग हैं गरीब जो हाथ उठा के कहते 1 लाख रुपया हमें दे दो, हम जिंदगी में काम नहीं करेंगे, आपके साथ ही सेवा में रहेंगे, कथा सुना करेंगे। गरीब को 1 लाख रुपया दे दो ना, तो 10,000 तो ब्याज हो ही जाएगा, 11,000 तो 1,000 रुपया की उसकी तनख्वाह हो गई। तो वो आराम से खाएगा और बैठ करके भजन करेगा। लेकिन धनवान को 50 लाख हर वर्ष मिल रहे हैं, फिर भी उसके दिल का कोना अभी खाली पड़ा हुआ है। घर भर जाता है, मन नहीं भरता। जो व्यक्ति संसार से कुछ चाहता है उसको शांति कभी नहीं मिलती। जिसने अपना जीवन ईश्वर पर, प्रारब्ध पर छोड़ दिया, क्या दुख आए तो वाह वाह, सुख आए तो वाह वाह, ठीक है, हमको तो भजन करके ईश्वर को पाना है। पहले अनेक बार हम सुना चुके, कबीर दास जी कपड़ा बुनते थे, जुलाहे का काम करते, धागा पुरोते हैं ना, धागा तो फूंक करके पुरोया जाए तो जल्दी धागा खड़िया में पार हो जाता है, और यूं पुरो तो वो देर से पार होता। दूसरे जुलाहे फूंक मार मार करके धागा जल्दी पुरो के बांधे और खट खट अपने चलता रहता था। और कबीर दास जी वो ऐसे ही डालते रहते थे, और देर से धागा पूरा हो जाए और आराम से खड़िया चलती। तो माई लोई कहती थी कि देखो आपके पड़ोसी 2-2, 3-3 साल रोज बना लेते हैं, आपकी एक भी नहीं बन पाती है, आप भी फूंक मार दिया करो, ज्यादा कपड़े बन जाएं, 4 पैसे घर में आ जाएं, गरीबी है। कबीर कहते हैं लोई, मैं फूंक मार के धागा नहीं पुरोऊंगा, गरीबी का सामना कर लूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति है। तू कहती है फूंक मार के धागा पुरो लिया करो, और फूंक मारते ही मेरी फूंक निकल जाए तो फिर मेरा क्या होगा? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। इसलिए श्वास श्वास हरिखों जपो, बाधा रहे ना। क्या भाई? हर श्वास में ईश्वर का भजन करूंगा ताकि आगे जाने में कोई बाधा ना हो। कि यहां हलवा पूड़ी नहीं मिलेंगे, सब्जी रोटी मिल जाएगी, खा लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हलवा पूड़ी खाने वाले ज्यादा जीते हैं और सब्जी रोटी खाने वाले जल्दी मरते हैं। कि हलवा पूड़ी खाने वालों का ही पेट भरता है, रोटियां खाने वालों का नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो केवल जीव का स्वाद है। घाटी उतर के तो सब माटी हो ही जाता है। बोलो वृंदावन। क्या सारा स्वाद तो केवल जीव के अंदर ही है ना। चुलबुलाते रहो, जहां गले से नीचे उतारा
रोटी और हलवा और पूड़ी एक बराबर हो गए? नहीं, मूंगफली खा लो चाहे पिस्ता खा लो, जीभ में पता लगेगा ये मूंगफली और ये पिस्ता है, ये बादाम, और जहां गले से उतर गया एक बराबर। उन्होंने कहा मैं लक्ष्य नहीं छोड़ूंगा भजन का, गरीबी से रह लूं। वो व्यक्ति शांति लाभ करता है। शशांति मापनोति न काम कामी, जो काम का कामी है, इच्छावान है, जो भोग चाहता है, जो संसार में सम्मान चाहता है, जो दूसरों के साथ कंपटीशन में लगा हुआ है। हमने सुनाया ना कि दिल्ली में एक परिवार में 4 सदस्य थे और कोठी उनकी 4 मंजिल थी। एक संत को अपने घर ले गए, वो संत को दिखाई कोठी, 4 सदस्य हैं, 24 कमरे हैं, 2 बच्चे और हो जाएंगे तो 6 हो गए, समझ लो। आजकल 2 ही होते हैं ना, हम 2 हमारे 2, फार्मूला आपने अपना ही लिया है। तो संत ने पूछा कि सेठ जी इतने कमरे क्यों बना रखे हैं? जब सदस्य 4 ही हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 हो जाएंगे, और तब तक आप दोनों चले गए तो फिर 4 ही 4 रह जाएंगे। तो 24 कमरे किस काम में आ रहे हैं? बोले महाराज काम में तो नहीं आ रहे, ताले पड़े रहते। तो फिर बनाया क्यों आपने? बोले पड़ोसी बिल्डिंग मंजिल पर मंजिल उठाता जा रहा, तो हम कम थोड़े हैं महाराज, वो जितनी उठाएगा हम भी उठाते चलेंगे। क्या हम पड़ोसी से कम नहीं रहेंगे? उपयोग हो ना हो, अगर आपके पड़ोसी के पास मारुति है तो हम 1000 जरूर खरीद के दिखाएंगे, और वो 1000 ले आए तो स्टीम हम ले आएंगे, और वो स्टीम लाएगा तो शीलो हम ले आएंगे, और वो शीलो लाएगा तो टोयोटा हम ले आएंगे, वो टोयोटा लाने की कोशिश करेगा तो मर्सरी ले आएंगे। ये जो आज कंपटीशन है व्यक्ति, इसने व्यक्ति को दुखी बना रखा, अशांत बना रखा। पत्रकार नन्ना जी सुना रहे थे वो डायना और चार्ल्स का क्या तमाशा है। भोग शांति नहीं दे सकते। वो चार्ल्स के घोड़े जो संभालता उसके साथ डायना जुड़ी हुई थी, वो भी अखबार में लिखा हुआ। क्या समझे? वो उसके साथ जुड़ी है जो घोड़े संभालता है। इस दुनिया में कहीं शांति नहीं। जो पदार्थ तुम्हें देखने में बहुत बढ़िया लग रहे हैं, वहां जाओगे तो फीके नजर आएंगे। भागवत में एक बड़ी सुंदर बात लिखी, सज्जनों कान खोल के सुनो जरा। भागवत में लिखा कि एक अगिया बैताल नाम का भूत होता है, जिंद, उसका नाम है अगिया बैताल। रात में उसके मुख से आग निकलती है, इसलिए उसका नाम अगिया बैताल। तो रात्रि का समय था, कोई व्यक्ति जंगल में भटक गया, जोरों की ठंड थी, और वहां था अगिया बैताल, आग उगल रहा था। तो उसने सोचा कि आग जल रही है, वहां चला जाऊं तो मेरी ठंड मिट जाएगी। वो अपनी ठंड मिटाने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो ठंड तो नहीं मिटी, जीव नहीं मिट गया, वो खा गया उसको। बोलो वृंदावन। अगिया बैताल उस व्यक्ति को, हम जहां गए थे ठंड मिटाने के लिए, उसने हम ही को मिटा दिया। हमने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था सुख पाने के लिए, पूर्ण सुख तो नहीं मिला, पर बचपन में हम जितने सुखी थे वो सुख भी हमारा छिन गया। वृंदावन। आप आगे बढ़ते जाओ, पदार्थ देखने में आकर्षक लगेंगे। सीता जी को सोने का मृगा दूर से बड़ा सुहावना नजर आया, और सीता जी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु इस मृग की देही, इसका शरीर कितना सुंदर सुनहला है, इसको मार के ले आइए ना, मृगचर्म पर बैठेंगे, बड़ा सुंदर लगेगा, सुख देगा। अब विचार की दृष्टि से देखो ना, जो ऊपर से सोने का मृग दिख रहा है वो अंदर राक्षस है।
और प्रभु राम ने सोचा कि मुझसे ज्यादा सुख मृग में हो सकता है, सोने के मृग में। अगर सीता की बुद्धि में यह बात आई है कि सोने का मृग सुख दे सकता है, तो चलो सीता को सोने की लंका में बैठाल देते हैं, देखो कितनी सुखी रहती है। और जब सीता सोने की लंका में जाकर के बैठी तो कितनी दुखी हुई, वो इतिहास प्रसिद्ध है। अगर सोने का आकर्षण सीता जी की बुद्धि को आकर्षित न करता तो सीता जी को इतना दुख न होता, राम के साथ आराम से रह रही थी। हमारी बुद्धि रूपी सीता आत्मा रूपी राम के साथ रहे तो आराम से रह सकती है। जब वो बुद्धि रूपी सीता आत्मा रूपी राम से हटके भोग रूपी मृगों को पाने के लिए जब दौड़ती है तो ज्यादा से ज्यादा अशांत और दुखी हो जाए।